दूसरों का उपकार करना। ऐसा ही पुरुष राष्ट्र सेवक और समाज सेवक होगा, पर उपकार जो करना सीख जाए। आज अपने माता पिता की सेवा तो करते नहीं, राष्ट्र सेवा के लिए कैसे भावना बने। सयाने हो जाते, पढ़े लिखे हो जाते, धन कमाते हैं, अब उनको लगता है माता पिता भार हैं, उनको छोड़ देते हैं। प्रायः कोई बिरले ऐसे पुत्र हैं जो अपने वयोवृद्ध माता पिता की सेवा करें। हमें लगता है उनको बैठकर शिक्षा देनी चाहिए कि माता पिता की सेवा, परिवार की सेवा, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा, इसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। अगर हम मंदिर में पूजा करें और बूढ़े माता पिता भूखे बैठे रहे तो भगवान कोई सेवा स्वीकार करने वाले नहीं, क्योंकि साक्षात प्रभु उनके हृदय में बैठे हैं। उस समय वो असमर्थ है, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर अपने माता पिता की सेवा कर रहे हो तो राष्ट्र सेवा हो रही, क्योंकि वो राष्ट्र के एक सदस्य हैं, समाज के एक सदस्य हैं, परिवार के एक सदस्य हैं, और भगवान की भी सेवा हो रही, क्योंकि सबके हृदय में भगवान विराजमान है। तो ये बहुत उत्तम बात है। दो बातों से नवीन पीढ़ी को बचाया जाए, पहला व्यभिचार से, जिससे ब्रह्मचर्य, और दूसरा आहार से। जो गंदे आहार हैं वो कभी बुद्धि को शुद्ध नहीं होने देंगे। पवित्र आहार और सात्विक आहार किया जाए, तभी हमारा बल। देखो गांव में जो हमने देखा है, गाय का दूध, गाय का घी खाते थे, सीधे बाजरा और चना की रोटी खाते थे, 2.5 लीटर 5 लीटर घर में माठा सबके होता था, मठा, और ऐसा बल होता था कि देखने लायक शरीरों में रहता था। हमने देखा है अपने पिता परिवार आदि को, कभी कोई निषिद्ध पदार्थ मतलब प्याज लहसुन का भी प्रवेश नहीं था, क्योंकि ऐसे कुल। तो जिन लोगों को यह दिमाग में बैठ गया है कि मांस भक्षण करने से ही शरीर पुष्ट होगा,